Hi, welcome to Vacharin 369. First of all my viewers and subscribers, thank you for joining me through the channel. In this video हम बात करने वाले हैं एडवांस विपस्सना का फर्स्ट कोर्स जिसका नाम है सती पठान, यहाँ पे सती पतना। ये कोर्स मैंने किया था 25 फरवरी से लेके 5 मार्च तक इन दिस ईयर 2023 में। और ये कोर्स मैंने किया था पुणे में आलंदी के पास जो धम्मानंद विपस्सना का सेंटर है, वहाँ पे मैंने ये अपना कोर्स किया था। ये 7 डेज़ का कोर्स है। जो एडवांस विपस्सना की जो फर्स्ट स्टेज है या फिर फर्स्ट कोर्स हम एक बेस लेवल हम कंप्लीट करते हैं, और जब एडवांस विपस्सना में हम अपना पहला कदम रखते हैं तो अपनी पहले कदम पे जो फर्स्ट स्टेज पे हम जो कोर्स करते हैं वो है सती पठान। तो आज के इस वीडियो में हम उसी कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो इस कोर्स का रूटीन कैसा होता है? तो इस कोर्स का रूटीन जो होता है, जैसे 10 दिन के कोर्स का हमारा रूटीन होता है, उसी तरह से इस कोर्स का भी रूटीन होता है। और इस कोर्स की अलग बात अगर कुछ क्योंकि ऐसे नहीं है कि ये न्यू स्टूडेंट के लिए नहीं होता है। जो ओल्ड स्टूडेंट है, जो विपस्सना के बारे में, साधना के बारे में सीरियस है और इस निर्वाण की राह पर, मुक्ति की राह पर जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सीरियस स्टूडेंट के लिए, विपस्सना के जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए कोर्स रहता है। तो इसीलिए रूटीन की अगर बात करें तो सबको पता ही होता है कि जो 10 दिन जाते हैं तो उनको पता होता है कि 10 दिन एक रूटीन कैसा होता है। तो उसी तरह का हमारा इस कोर्स में भी रूटीन रहता है। सुबह 4 से लेकर 9 बजे तक का हमारा रूटीन रहता है। लेकिन इस कोर्स में अलग बात ये रहती है कि जो लेक्चर्स होते हैं वो अलग होते हैं। उसमें कुछ अलग टॉपिक पे बात होती है विपस्सना के जो विपस्सना में एडवांस लेवल पे हम क्या करने वाले हैं, हमें क्या करना है, इसके बारे में थोड़े तो दो गुरुजी के जो शाम के जो प्रवचन होते हैं वो 10 दिनों के कोर्स में और सती पठान के कोर्स में जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये पूरी तरह से 10 दिन के कोर्स में जैसे प्रवचन होते हैं या फिर जो शाम का उनका ये होता है, टॉक होता है, इवनिंग टॉक होता है, तो 10 दिन के कोर्स का और सती पठान के कोर्स का जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है, बिल्कुल भी सिमिलर आपको। और इसमें विपस्सना के बारे में काफ़ी गहराई से बात की जाती है। तो इसका रूटीन जो है वो हम थोड़ा लास्ट में उस पर बात करेंगे। और इसमें अगर और एक बात मैंने यहाँ पे मतलब एक्सपेक्टेड नहीं थी, जो मैंने नोटिस किया मैं बताती हूँ। जैसे कि हम 10 दिन के कोर्स में जाते हैं तो पता है हमें कि 3 दिन और आधा दिन, मतलब जब 3.5 दिन हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हम 3 दिन तक जब साधना करते हैं, आनापान करते हैं, और उसके बाद गुरुजी हमें विपस्सना की साधना देते हैं, हमें दीक्षा देते हैं या फिर हमें विपस्सना सिखाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस मतलब अभी दीक्षा तो हमको मिल चुकी है। जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं तो दीक्षा तो हमें तभी मिलती है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि सती पठान कोर्स में भी क्योंकि ये कोर्स सिर्फ 7 डेज़ का 7 दिन का होता है, तो इस दिन में 2.5 दिन बाद हमें फिर से विपस्सना की दीक्षा दी जाती है। मतलब 2.5 डे जब हम कंप्लीट करते हैं, आनापान करते हैं, और उसके बाद हमें फिर से विपस्सना की दीक्षा दी जाती है। और ये दीक्षा 10 दिन के कोर्स में क्या होता है, 2 घंटे हमें दीक्षा के लिए एक जगह पे बैठना होता है। हॉल में, मेडिटेशन हॉल में हम 2 घंटे के लिए बैठते हैं। लेकिन सती पठान के जो कोर्स है उसमें एक 2.5 घंटे में जो है वो हमारी जो दीक्षा है वो कंप्लीट हो जाती है। तो टाइमिंग भी थोड़ा यहाँ पे कम होता है। तो ये एक बात है यहाँ पे। और इस कोर्स की अगर ख़ास बात मतलब अगर एक मेन थीम इस कोर्स में क्या है या फिर इस कोर्स में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो मैं आपको बताती हूँ। जब आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला था, आपको एक महासती पठान सुत्त करके ऐसी एक बुक है जो आपको सेंटर से ख़रीदनी पड़ती है। जब आप चाहते हो कोर्स के लिए तभी आपको उसी दिन रजिस्ट्रेशन डे पे ही आपको एक बुक अब वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये बुक आपको ख़रीदनी पड़ती है या फिर आप टेम्प्ररी भी कोर्स के लिए वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन आप खरीदेंगे तो अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आप उसको घर पे लेके आ सकते हैं, घर पे भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदे की बात होगी। और ये सिर्फ 65 रुपीज़ की बुक है। तो कोर्स में क्या होता है,
जब हमारा 2.5 दिन का आनापान की साधना हमारी ख़त्म हो जाती है, गुरुजी हमें दीक्षा देते हैं, और उसके बाद जो शाम के जो प्रवचन होते हैं, बाकी रूटीन मेडिटेशन का जो रूटीन होता है वो तो वैसा ही रहता है, आनापान एंड जो हम विपश्यना करते हैं वो। लेकिन जो शाम के जो प्रवचन होते हैं 7 बजे जो टॉक होती है, तो इसमें जो ये है कुछ सुत्ता कुछ इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि मतलब विपश्यना के बारे में, जो अलग अलग तरह की विपश्यना है उनके बारे में बताया गया है। और जो बताया गया है वो पूरी तरह से इस पेज पे आपको पाली भाषा में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी ये तो किसी को पाली भाषा तो आती नहीं, तो गुरुजी पहले तो इसका पारायण करते हैं, ये हमारे लिए गुरुजी पूरा पढ़ते हैं, और फिर इसका जो है इसका मीनिंग, इसका अर्थ वो हमें समझाते हैं। तो पूरे 1 से 1.5 घंटे का ये हमारा वही प्रवचन रहता है, और उसमें अलग अलग तरह की कौन सी विपश्यना है और उनको कैसे करना है वो सब इस बुक में बताया गया है। तो गुरुजी हमारे जो 7 डेज़ का कोर्स है उस पूरे 7 दिन हमें बस मतलब जो हमारे लास्ट के 5 डेज़ है, जो 2.5 दिन हमारे ख़त्म होते हैं, जो 5 दिन बाकी के हमारे बचते, तो उस दिन हम इसी बुक का मतलब पारायण किया जाता है, और जो कि पाली भाषा में होता है, और फिर गुरुजी हमें इसका अर्थ अच्छे से समझाते हैं। और इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि आपको अलग अलग तरह की जो विपश्यना है, जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो देखते हैं, इंडेक्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कायानुपස්සना एक बताया गया है। कायानुपස්සना, काया मीन्स बॉडी या फिर हमारा शरीर, तो शरीर की विपश्यना हम कैसे करते हैं। पर वेदनानुपස්සना मतलब वेदना, जो हमारे सेंसेशंस होते हैं, जो हमें संवेदनाएं होती है, उनकी विपश्यना कैसे की जाती है। और ऐसी चित्तानुपස්සना मतलब जो हमारा चित्त है, तो उसकी विपश्यना कैसे की जाती है। ऐसे अलग अलग जो भी विपश्यना के प्रकार है उनको काफ़ी अच्छे से इस बुक में समझाया गया है, और गुरुजी हमें काफ़ी गहराई से ये सब नॉलेज जो इस बुक में है वो हमें पूरा समझा देते हैं। और इस तरह हम उस दौरान हम जो पाली भाषा है, ये यहाँ पे जो भी पाली भाषा में लिखा गया है वो भी हमें पढ़ना आ जाता है। तो ये एक फ़ायदा होता है जब हम वो कोर्स करते हैं, वो पारायण सुनते हैं, क्योंकि गुरुजी पढ़ते हैं और हम देख रहे होते हैं, तो हम भी वो उतना पाली भाषा हम पढ़ना सीख जाते हैं। और अगर रही ट्रांसलेशन की बात, तो फ्रंट पेज पे ट्रांसलेशन भी दिया गया है, तो हम वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी को, क्योंकि वो इतना आसान भी नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ जाए, तो इसीलिए जब हम सेंटर पे 7 दिन का वो कोर्स कर रहे होते हैं, तो हमें वो फ़ायदा होता है कि गुरुजी हमें वो सब अच्छे से समझाते हैं, और इसकी वजह से हम विपश्यना को और गहराई से समझ सकते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, जब भी विपश्यना जाती हूँ एवरी टाइम मतलब यही अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि आपने इसको और अच्छे से समझ लिया, वो आपके अंदर उतना उतरता जाता है, उस बात को आप उतना गहराई से समझते जाते हो। ये होता है फर्स्ट कोर्स में वो पॉसिबल नहीं होता है, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाते हो आप उतना ही उस बात को समझ सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये इस पारायण और विपश्यना की दीक्षा हमारे जो सतीपठान के 7 डेज है वो हमारे ऑलमोस्ट ये उस कोर्स में हमें करना होता है। देन ये कोर्स करने के लिए हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए, या फिर कौन इस कोर्स को कर सकता है। तो इस कोर्स को करने के लिए, सतीपठन कोर्स को करने के लिए हमारी जो पात्रता है, मतलब हमें विपश्यना के 10 दिन के 3 कोर्स करने पड़ते हैं 10 डेज़ के। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे 3 कोर्स आपको विपश्यना के करने पड़ेंगे, तभी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। प्लस आपको एक सेवा यानी एक ऑल इंडियरिंग भी करना पड़ेगा विपश्यना के किसी भी सेंटर के, तो वो भी 10 दिन का। तो 3 कोर्स और एक सेवा, तो ऐसे कुछ 4 आपके हो जाते हैं। 10-10 दिन की जो 4 कोर्स आपके हो जाते हैं, उसके बाद आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये कोर्स पुराने स्टूडेंट के लिए, डायरेक्टली कोई भी नया स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता है या फिर इसके लिए रजिस्टर नहीं कर सकता है। तो सिर्फ पुराने स्टूडेंट ही इस कोर्स को कर सकते हैं, वो भी जिनके 10 दिन के कोर्स और एक सेवा कंप्लीट हो चुकी है, बस वही स्टूडेंट। ये कोर्स 7 डेज़ का होता है,
एज़ यूजुअल फ्री होता है, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती है। इसके लिए अप्लाई कैसे करना होता है, तो जैसे हम 10 दिन के कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिस सेंटर पे जाना होता है, वेबसाइट में हम टाइम टेबल देखते हैं। अगर ये कोर्स लगा है तो उस मंथ के लिए, उस डेट के लिए उस वेबसाइट पे जाके हम उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी सेंटर पे हमें जाना होता है। हमें चेक करना होता है कि कौन से सेंटर पे ये कोर्स लगा होता है, क्योंकि ये कोर्स काफ़ी कम लगता है। जैसे 10 दिन के कोर्स रेगुलर लगते रहते हैं, 1 डे के, 3 डेज़ के, 10 डेज़ के, वैसे इस तरह से ये कोर्स थोड़ा कम लगता है। अगर मैंने क्या नोटिस किया वो मैं तो आपको बताती हूँ। एक सेंटर पे मे बी साल में 1 या 2 बार ये कोर्स होता होगा, मतलब हर 6 महीने बाद मे बी एक सेंटर, अगर आपके नज़दीक कोई सेंटर है तो उस सेंटर पे 6 महीने बाद, या हो सकता है 6 महीने, मिनिमम 6 महीने बाद ये इसका एक कोर्स लगता है। तो इसके लिए भी आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है, या फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि किसी और नज़दीकी सेंटर पे अगर ये कोर्स लगा है तो हम उसके लिए जा सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मुझे करना था, तो मेरा जो नज़दीकी सेंटर है वहाँ पे तो वो कोर्स नहीं लगा हुआ था, इसलिए मैंने दूसरा सेंटर चूज़ किया और मैं वहाँ पे चली गई थी अपना ये कोर्स करने के लिए। इस कोर्स का ड्यूरेशन तो हमने जान लिया, जैसे कि 7 डेज़ का कोर्स है, और एक दिन पहले हम जाते हैं और 7 डेज़ पूरे हम वहाँ पे अपना कोर्स करते हैं। और उसके बाद 7वें दिन, मतलब कह सकते हैं हम जो, और फिर 8वें 7 डेज़ प्लस फर्स्ट डे जो हमें ऐसे 8 डेज़ हो जाते हैं, फिर 9 डे पे हम सेंटर से फ्री हो सकते हैं। तो इस कोर्स के लिए हमें अपने टोटल 9 दिन देने पड़ते हैं। जैसे कि 10 दिन के कोर्स के लिए हमें 10 दिन के वो 10 दिन और एक दिन पहले का और एक दिन नेक्स्ट डे, ऐसे 12 दिन हम कुछ एक 10 दिन के कोर्स के लिए देते हैं। उस तरह इस कोर्स के लिए हमें अपने 8 से 9 दिन देने पड़ते हैं। मिनिमम आपको इसका 7 डेज़ तो देनी ही है, प्लस आपको टाइमिंग थोड़ा मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 तो हम देते ही है। अगर जैसे कि एक दिन पहले हम जाते हैं तो वो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट डे निकलने के लिए तो वो भी थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है। तो मिनिमम 7 डेज़ आपको इस कोर्स के लिए अपने देने पड़ते हैं। इस कोर्स को करना क्या ज़रूरी है, कोई ज़रूरत है इसकी, तो ये क्यों ज़रूरी हो जाता है, तो ये कोर्स उनके लिए ज़रूरी है जो विपश्यना में आगे बढ़ना चाहते हैं, विपश्यना के बारे में सीरियस है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में काफ़ी सीरियस है, सीरियसली वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे जो स्टूडेंट है उनके लिए ये कोर्स करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको उस पाथ पर आगे जाना है। तो फिर उनके लिए ये कोर्स एक पहली सीढ़ी है, जो एडवांस स्टेजेस है स्पिरिचुअल पाथ पे जो भी आगे उनके लिए है, तो उसकी ये पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप है ये कोर्स करना। और मुझे इसका क्या अनुभव आया, तो जैसे कि मेरा फर्स्ट 10 डे मैंने कंप्लीट किया था, और उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस हुए थे, उसके बाद मैंने अपने टीचर्स से वो सब शेयर करके मैं उनसे वो आंसर चाहती थी कि ये मुझे जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो उनका मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए था। तब मेरे टीचर ने मुझे कहा था कि अगर तुम ये कोर्स करती हो, तुम सती पठन करती हो, तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, ऐसा ही हुआ। मतलब मुझे जो भी मेरे सवाल थे, मेरे उन सारे सवालों के जवाब, कि वो जो भी एक्सपीरियंस हुए, वो क्यों हुए, वो क्या था, वो सब मुझे इस कोर्स में के दौरान मुझे अपने उन सारे सवालों के आंसर मिल गए। यहाँ पे विपश्यना में आपके जो भी सवाल होते हैं, डायरेक्टली आपको उनके जवाब नहीं मिलते हैं। कि अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो भी जाता है तो ये क्यों हुआ, या फिर ये क्या है, ऐसा ये क्या है, इसका आंसर शायद आपको टीचर ना दे, पर वो चाहते हैं कि आप खुद उस बात को जानो, आप खुद अपनी अपनी साधना के बल पर उस सच्चाई तक पहुँचो। तो इसीलिए वो डायरेक्टली आपको कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको आपके जो भी सवाल हैं उनके आंसर्स आपको मिलते जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मतलब फर्स्ट कोर्स किया और उसके बाद जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, उसके बाद काफ़ी सवाल थे कि ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, या फिर ये क्यों हो रहा है। तो
और मैं अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे कौन से स्टेज पे हूँ, कहाँ तक पहुँची हूँ, ये हम जानना चाहते हैं। काफ़ी क्यूरियस होते हैं कि कहाँ पे हैं हम अपनी जर्नी पे। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब, जैसे हम एक कोर्स करते हैं, दूसरा कोर्स करते हैं, तीसरा करते हैं, सेवा देते हैं, फिर सती पठान करते हैं, तो जो ये इन लेवल को पार करके जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने सवालों के जो जवाब है वो मिलते जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जब भी हम एक अपने नेक्स्ट कोर्स के लिए जाते हैं, तो हम विपස්සना को और गहराई से जानते हैं। अपने जो भी सवाल है उनके जवाब हमें मिलते हैं। और अभी 3 कोर्स, एक सेवा प्लस एक सती पठान, तो इतने कोर्सेस होने के बाद जब हम सेंटर पे जाते हैं, हमारे पास टीचर से पूछने के लिए कोई सवाल नहीं होता है। जैसे कि आप पहले कोर्स में जाते हो या फिर आप दूसरे में जाते हो, तीसरे में, कितने सारे साधक होते हैं जिनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, जिनके जवाब उनको चाहिए होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है साधना करते करते और इस कोर्स में आगे जाते जाते कि एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास कोई सवाल नहीं होता है पूछने के लिए। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं बिना किसी के बताए। आप खुद ही उन सब जवाबों को जान पाते हो खुद ही। तो ये फ़ायदा होता है। तो अभी थोड़ा लास्ट में हम थोड़ा रूटीन के बारे में जानते हैं कि रूटीन कैसा होता है। तो जैसे 10 दिन के कोर्स का रूटीन होता है वैसा होता है। सुबह 4 बजे हम उठते हैं, 4:30 बजे फ्रेश हो जाइए, फिर उसके बाद 4:30 बजे से 6 बजे तक हम मेडिटेशन करते हैं 2 घंटे के लिए। 6:30 ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम होता है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। 7 to 8 आपको ब्रेक मिलेगा, जिसको आप जैसे यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। गार्डन में स्पेंड कर सकते हैं, इस बुक को पढ़ सकते हैं या फिर रेस्ट कर सकते हैं। फिर 8 to 9 एक जो हमारा मेडिटेशन सेशन होता है, जो कि ग्रुप मेडिटेशन होता है, ग्रुप सेटिंग होती है, वो होता है। फिर 9 to 10 टीचर्स के साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन हो सकता है। और उसके बाद फिर 10 to 11 जो होता है सेल्फ मेडिटेशन। आप खुद मेडिटेशन कीजिए यहाँ पे, फिर आपको फ्री कर दिया जाता है। आप अपने रूम पे या फिर पगोड़ा में या फिर जो कॉमन मेडिटेशन हॉल होता है वहाँ पे आप कहीं पे भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सेल्फ मेडिटेशन तो कुछ इस तरह से। फिर 11 बजे जो है आपका लंच टाइम होता है, 11 से 11:30 बजे तक या फिर 11:45 बजे तक। देन दोपहर को 12 बजे आप टीचर से मिल सकते हैं। 12 से 12:30 आधे घंटे का टाइम रहेगा, या फिर 1 घंटे का भी हो सकता है, जिसमें आप टीचर से मिल सकते हैं। अपने डाउट्स के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट्स होंगे वो इस समय आप टीचर से मिलके पूछ सकते हैं। फिर 1 से 2 फिर जो है वो सेल्फ मेडिटेशन जो आप हॉल में या फिर अपने रूम पे कहीं पे भी कर सकते हैं। 1 से 2, फिर 2 से 3 या फिर 2:30 से 3:30 एक फिर से एक ग्रुप मेडिटेशन का सेशन होता है। ये टाइमिंग थोड़े बहुत आगे पीछे रहते हैं, कभी 2 बजे होता है, कभी 2:30 बजे होता है, अकॉर्डिंग कि उस दिन का जो भी टाइम टेबल होता है उस अकॉर्डिंग वो सेट किया जाता है। 2 या फिर 2:30 बजे होता है। देन उसके बाद फिर से क्वेश्चन आंसर हो सकता है या फिर सेल्फ मेडिटेशन होता है। कुछ इस तरह से ये 5 बजे तक चलता है। और फिर 5 बजे जो हमारा है वो स्नैक टाइम। अभी ओल्ड स्टूडेंट के लिए तो स्नैक में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सिर्फ नींबू पानी यही होता है। बाकी खाना पीना, चाय कॉफ़ी ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट नींबू पानी होता है जो हम 5 बजे लेते हैं, और उसके बाद हम 5 to 6 हम रेस्ट करते हैं या फिर हम फ्री होते हैं। देन 6 to 7 अगेन जो है हमारा ग्रुप मेडिटेशन होता है, जो कि कॉमन मेडिटेशन हॉल होता है उसमें होता है, जो कंपलसरी होता है, सबको अटेंड करना ही होता है। देन उसके बाद 7 o'clock को फिर से गुरुजी का प्रवचन होता है, जिसमें हम ये जो सती पठान सूत्र है जो पाली भाषा में होता है उसका पारायण होगा। और इसका जो मीनिंग है वो आपको गुरुजी हिंदी में या फिर इंग्लिश में समझाते हैं। आप अकॉर्डिंग आपका कोर्स का लैंग्वेज क्या है। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज है तो आपको हिंदी में इसका ट्रांसलेशन मिलता है, और अगर आपके कोर्स का लैंग्वेज इंग्लिश है तो अलग से आपको दूसरे हॉल में इंग्लिश जो टॉक है वो आप सुन सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं। और ये चलता है कुछ 8:30 पौने 9 बजे तक चलता है। फिर पौने 9 बजे से 15 मिनट के लिए फिर से हम 10 या 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, और कुछ 9 बजे फिर हमें फ्री किया जाता है। तो कुछ इस तरह से ये हमारा टाइम टेबल या
स्केड्यूल रहता है पूरे 7 डेज़ के लिए। और इसमें पूरा फर्स्ट 2 डेज़ जो है 2.5 वो हम आनापान करते हैं, देन हमें विपश्यना की दीक्षा दी जाती है, और फिर हम उसके बाद हम आनापान और विपश्यना ये सब करते हैं, प्लस ये इस बुक को समझते हैं, विपश्यना के जो अलग अलग टाइप्स है, प्रकार है, उनको समझते हैं गहराई से। तो ये होता है। और इसको उसके बाद आप विपश्यना को और अच्छे से समझ सकते हो, और जब आप समझते हो तो फिर आपको फॉलो करना भी उसको, या फिर उसको अपनी लाइफ में उतारना भी आसान हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये विपश्यना का सतीपठान कोर्स, सतीपतना 7 डेज़ का, जो कि ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो विपश्यना में सीरियस है, अपने साधना के प्रति सीरियस है, उनके लिए। और इस कोर्स में और एक बात, जैसे कि अभी पुराने स्टूडेंट है, अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो क्या मतलब हो सकता है कि अगर आप जानना चाहो कि क्या इसमें जब इस कोर्स में हम बैठते तो कि क्या कोई ऐसा कोई डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस हमें होता है या कुछ, तो होता है नहीं। ये बात सबके लिए अलग हो सकती है। हो सकता है किसी को हो, किसी को ना हो। ऐसा नहीं कि जो कोर्स में बैठे सबको अनुभव होते हैं। हर एक साधक अपने साधना के एक अलग लेवल पे होता है, तो उसके अनुभव भी अलग होते हैं। तो यहाँ पे और हमें अपने अनुभव एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करने की इजाज़त नहीं होती है, तो ये हम नहीं कह सकते। इवन अगर मुझे भी कुछ, अगर वहाँ उस कोर्स में कुछ अनुभव हो जाए तो डायरेक्टली मैं आपके साथ वो सब शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके कुछ अलग रीज़न्स है जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो हमें शेयर करने की परमिशन नहीं होती है। तो एक्सपीरियंस इस कोर्स में भी काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छा लगा ये कोर्स करके। जैसे कि अदर कोर्सेज में भी जब हम जाते हैं और जो कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसी तरह ये कोर्स भी काफ़ी अच्छा रहा। एक नए सेंटर पे मैंने ये कोर्स किया था, तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी अच्छा रहा, और विपश्यना को काफ़ी गहराई से समझा इस कोर्स के बाद। तो कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा रहा ये कोर्स मेरा। और जब लास्ट डे था, जब हमें गुरुजी का जो लास्ट टॉक होता है, और उसके बाद जो ओल्ड स्टूडेंट का जो रिएक्शन होता है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो सबकी आंखों में आंसू होते हैं। गुरुजी ने जो दिया है, गुरुजी से जो मिला है, और उनकी लाइफ जो बदली है, वो इतना ये होता है, मतलब क्या बोलूँ कि मेरे पास वर्ड नहीं है। तो इतना उनको वो टच कर जाता है कि जब लास्ट टॉक होता है और ये कोर्स एंड हो जाता है, तो सबकी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो जाता है, ये ऐसे ही क्यों नहीं चलता रहता है। हमें वो सब छोड़ के हमें घर पे आना होता है, पर तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और वो ऐसा लगता है कि वो सब कंटिन्यू लाइफ में रहना चाहिए, जो हम 7 डेज़ वहाँ पे करते हैं और फिर अपनी लाइफ में या अपने घर पे वापस आ जाते हैं। तो सब अलग ही, मतलब ये होता है सारे साधकों का, सबकी आंखों में आंसू होते हैं। सब कुछ जो विपश्यना ने जो उनकी लाइफ बदली है उसके लिए, और जो गुरुजी ने उनके लिए किया है, बिना कुछ मांगे उनको जो कुछ मिला है विपश्यना से, उसके लिए वो बहुत थैंकफुल होते हैं, और उसके लिए उनकी आंखों में वो आंसू होते हैं। वो एक लास्ट डे बहुत ही इमोशनल होता है। तो कुछ इस तरह से विपश्यना का ये सतीपठान कोर्स। आई होप अगर आप विपश्यना की राह पर है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। आपके जो भी सतीपठान कोर्स के बारे में आपके माइंड में अगर कुछ डाउट्स होंगे तो वो
कि आखिर इस कोर्स में होता क्या है, हम क्या करते हैं। तो ऐसे कुछ अगर सवाल आपके मन में होंगे तो वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे, उनके जवाब आपको मिल जाएंगे, ऐसे उम्मीद करती हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको आपके डाउट्स क्लियर करने का ट्राई ज़रूर करूँगी। तो अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्ते।